चलिए स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट सेम का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के। तो देखें जरा, आपका जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपका जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर से 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। कौन कौन से? या तो मोड वाले क्वेश्चन, मोड वाले हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल कराए थे इस चैप्टर के। तो एक तो मोड वाले क्वेश्चन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनके अंदर होगा, मीन्स दैट e की पावर x, e की 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले। और थर्ड टाइप है इस तरह के फंक्शन जो ब्रेक किए हुए थे उसने, कि x जब 0 to 1 है तो फंक्शन ये रहेगा, x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये रहेगा, जो उसने फंक्शन को ब्रेक डाउन किया था लिमिट्स में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा, पूरे चांस है एग्जाम में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से एक क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। और क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप्स के हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो मोड वाला, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, और या फिर जिसमें लिमिट को ब्रेक किया गया है इस तरह से। तो ये 3 टाइप्स के जो भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस हैं वो आप ट्राई करेंगे। उसके बाद मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपका चैप्टर है मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, जिस पर बेस 3 थ्योरम्स के प्रूफ मैंने आज ही कराए हैं लेक्चर में। रोल्स का प्रूफ, लैग्रांजे थ्योरम का प्रूफ और कोशी थ्योरम का प्रूफ। तो मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी में 3 थ्योरम है आपकी, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम और कोशी थ्योरम। इन तीनों में से या तो किसी एक का प्रूफ आएगा या उस पर बेस एग्जाम्पल आएगा जरूर। यहां से मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी में 3 थ्योरम है, रोल्स, लैग्रांजे और कोशी। या तो प्रूफ आएगा किसी एक का या उस पर बेस क्वेश्चन आएगा वेरिफिकेशन का। तो या तो प्रूफ आएगा या फिर वेरिफिकेशन आएगा। फिर है लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। लेबनीज थ्योरम का या तो प्रूफ आएगा और या फिर लेबनीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो कि हमने एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 में किए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस लेबनीज थ्योरम पर बेस है एक्सरसाइज 3 और 4 के, वो सभी यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। फिर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे चांस हैं, या तो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर चैप्टर आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन में एग्जाम्पल 3 है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये हैं आपके पार्शियली डिफरेंशिएशन, मींस दैट एक्सरसाइज 1 के। एक्सरसाइज 1 का ये एग्जाम्पल 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14 और 15 है जिनके ज्यादा चांस हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में है आयलर्स थ्योरम, जिसका प्रूफ करेंगे हम कल। आयलर्स थ्योरम, इसका प्रूफ भी आ सकता है और इस पर बेस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आयलर्स थ्योरम का या तो प्रूफ आएगा या फिर उस पर बेस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 है हमारी आयलर्स थ्योरम पर, और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2 के। पार्शियली डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2 जो है वो आयलर्स थ्योरम पर बेस है। तो आयलर्स थ्योरम का या तो प्रूफ आएगा या फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन के चांस हैं। तो एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, 11 यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला चैप्टर। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले में हमने आपको क्वेश्चन कराए थे जिनमें वो बोलता था कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है,
तो मैंने वही लिखा, टेंजेंट एंड नॉर्मल पर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। एंड कन्वर्जन, फिर इसी की सेकंड एक्सरसाइज में किए थे हमने कन्वर्जन, पोलर को पीडल में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन को पीडल में कन्वर्ट करना। तो हमने कन्वर्जन पढ़े थे, पोलर टू पीडल पढ़ा, कार्टेशियन टू पीडल। एक्सरसाइज कौन सी? 4। एक्सरसाइज 4 में किया था हमने। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 8 इंपोर्टेंट है, उनमें भी जो ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 और 8 है। फिर आए हम कर्वेचर पर। कर्वेचर का एग्जाम्पल 5। एक्सरसाइज 1 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 10, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 8। फिर आते हैं एनवलप। एनवलप में एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करनी है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9, 10 और 11। फिर 1% अगर एवेल्यूएट से क्वेश्चन बना तो बस एग्जाम्पल 10 ट्राई कर लेना, जो कि एवेल्यूएट पर बेस है। ज्यादा चांस है एनवलप पर बनेगा। अगर एवेल्यूएट पर क्वेश्चन बना तो एग्जाम्पल 10 आएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर है जी लास्ट एसिम्पटोट। एसिम्पटोट में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। सही है बच्चों? तो ये था आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस जो आपको कवर करना है। क्वेश्चन 99% चांस है कि जो पैटर्न मैंने आपको समझाया वहीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए खैर करना इनको। थैंक यू वेरी मच।